आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश में एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव आप जानते हैं 12 टेंस होती है, 12 में 8 टेंस की बनती है। तो टेंस के अलावा एक विशेष सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं आप इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि ये क्रिया शुरू होता है, मैं लिख दे रहा हूं, ये क्रिया से शुरू होता है। सबसे जरूरी काम तो यही है ना कि आप ये पहचानो कि कौन सा वाक्य किस सेंटेंस का है, क्योंकि बिना पहचाने आप कर ही नहीं पाओगे। तो अगर कोई वाक्य लिखा है जो क्रिया से शुरू है, उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब हो गया इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसके पैसिव बनाने का ये फार्मूला है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड अवस्था प्लस बाई यू। अब बाई यू आपके मन पे है, लगाओ या न लगाओ। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे आ जाए कॉल द सर्वेंट, यह आपका वाक्य है, इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। पहचान आप देख लीजिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कॉल से शुरू है। कॉल क्या है? मुख्य क्रिया, और सब्जेक्ट इसमें आया नहीं है, तो सब्जेक्ट से तो आया नहीं है, क्रिया से वाक्य शुरू है। तो अगर क्रिया शुरू है तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। पहचान आपके सामने लिख दी गई है और ये देख रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहचानने। पहली बात बनानी पैसिव, ये है फार्मूला। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। तो लीजिए भाई, ये लेट लिख दिया। जो लिख, जैसे कि कोई माला बनाया जाता है, उसमें मोती पिरोया जाता है, उसी तरीके से आपको सूत्र में इसको पिरो देना है, इसको बोलते हैं। तो लेट लिख दिया। ऑब्जेक्ट पता कर लो। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं ये भी जान लो। ऑब्जेक्ट माने कर्म। कर्म क्या होता है? जो क्रिया को पूरा करे। राम जाता है, अगर कोई वाक्य आया है, जाना क्रिया हो गई, कहां जाता है नहीं पता है, इसका मतलब हो गया क्रिया अधूरी है, क्रिया पूरक होता है ऑब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे? जो मुख्य क्रिया, अगर कहीं भी दिक्कत हो ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा तो समझ लीजिए पहले, उसका भी तरीका बता दे रहा हूं। मुख्य क्रिया से प्रश्न किया जाता है और उसका जो उत्तर आए वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे काल माने पुकारना, प्रश्न करो किसे पुकारना, उत्तर मिलेगा नौकर को, नौकर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कहीं भी राम बाजार जाता है, मुख्य क्रिया है जाना, प्रश्न करो कहां जाता है, उत्तर मिलेगा बाजार। तो मुख्य क्रिया से प्रश्न पूछने पर उसका जो उत्तर आता है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये भी जान लीजिए, ऑब्जेक्ट दो तरीके होता है, सजीव एक निर्जीव। मास्टर साहब मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक, या उसने आपको बुलाया, तो इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका सजीव है, तो कोई मी है, हिम है, इस तरीके कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो आपका सजीव ऑब्जेक्ट होगा। और इसके अलावा कोई आता है तो वो आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। फिलहाल कैसे ऑब्जेक्ट निकलेगा, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके, कि मुख्य क्रिया से प्रश्न पूछते हैं और उसका जो उत्तर है वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो आप सर्वेंट माने नौकर, कोई पूछे कैसा ऑब्जेक्ट है, ये सजीव ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका आप दिमाग में कर लीजिए कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका पता चल गया होगा। कॉल माने पुकारना, किसे पुकारना? सर्वेंट। तो आप लिख देंगे तुरंत आप द सर्वेंट, फिर बी लिख दिया आपने, जो जैसे उसे कर देना है। क्रिया की थर्ड अवस्था काल आई है, कॉल्ड हो जाएगा। अब बाई यू आपके ऊपर है, मन हो उतार दो या ना हो। इसका क्यों मतलब होता है बाई उतारने का? जैसे काल सर्वेंट, नौकर को बुलाओ या बुलाना, तो कोई किसी से वाक्य चूंकि कह ही रहा है, इसलिए सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं छिपा ही हुआ है। वास्तव में यहाँ काल सर्वेंट में सब्जेक्ट ना आने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट में हिडन होता है, छिपा होता है, तो उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो या आपके ऊपर है, आप लिखते हो नहीं लिखते हो। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव सेंटेंस क्रिया शुरू होता है, ये इसकी पहचान है। अगर अभी आपका वाक्य डू नॉट शुरू है, जैसे मान लीजिए यही वाक्य आ जाए, डू नॉट आगे लगाओ, तो नो प्रॉब्लम, लेट द सर्वेंट, तो यहां भी आप नॉट लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपका वाक्य डू नॉट शुरू है तो आपको केवल बी के बड़े नॉट लगा देना है, और अगर डू नॉट से नहीं शुरू है तो नो प्रॉब्लम, नॉट नहीं लगेगा। क्लियर? अगर डू नॉट से वाक्य शुरू है आपका, डू नॉट से, और सब्जेक्ट नहीं आया, आप देख रहे हैं है आपको इंपरेटिव भी, तो आपको बी के बदले क्या लगा देना है? नॉट। ये है आपका सेंटेंस। उम्मीद समझ में आया होगा, और ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं।